हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल माय विजडम विथ यू। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारत का संवैधानिक इतिहास की टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। ये सारे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है आपका, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन ए भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, ऑप्शन बी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन सी निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, एंड ऑप्शन डी निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1785 ईस्वी में, एंड ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, एंड ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1875 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1876 ईस्वी में, एंड ऑप्शन डी 1858 ईस्वी में। So correct answer is option C 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ऑप्शन बी देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ऑप्शन सी भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजाओं को समान व्यवहार मिलेगा, एंड ऑप्शन डी भारतीयों को सामाजिक और धार्मिक विश्वासों के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी भारतीय व भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, एंड ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्ले मिंटो बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1911 में, ऑप्शन डी 1920 में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, एंड ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था, एंड ऑप्शन डी प्रांतीय व्यवस्था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन ए राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था एंड ऑप्शन डी राज्यपालों की वीटो शक्ति। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन बी A.V. एलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सर स्टेफर्ड स्क्रिप्स एंड ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन बी भारतीय सदस्यों वाला अग्रिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन डी संविधान निर्माण का अधिकार। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन ए डुरंड योजना, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना एंड ऑप्शन डी वेवेल योजना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। एंड जहाँ भी मेरी टंग स्लिप हो रही है इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन एंड ऑप्शन डी साइमन कमीशन भारत विभाजन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी साइमन कमीशन भारत विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये सूची है थोड़ी डिफिकल्ट होती है, इसको समझना होता है। इसमें आपको क्वेश्चन में 2 सूची दी जाएगी, ऑप्शन 1 सूची एंड ऑप्शन 2 सूची। उसमें कुछ आपके नंबर वाइज आपको सामने क्वेश्चंस होंगे हेडिंग बेस पे, ओके। तो उसमें आपको दोनों को मिलाना है कि कौन किसका करेक्ट आंसर है। जैसे हम लोग छोटे थे तो मैच द वर्ड्स करते थे, सेम ऐसे है और उसी अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, ओके। तो ये आपका जो सूची है तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी मिंटो मार्ले सुधार 1909 एंड ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन ई अधिनियम 1858। आपके अब ये सेकंड सूची है, ऑप्शन 1 प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन 2 सती प्रथा का अंत, ऑप्शन 3 प्रांतों में द्वैध शासन एंड ऑप्शन 4 सांप्रदायिक निर्वाचन एंड ऑप्शन 5 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ओके। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में एंड ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909 एंड ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1892।
So correct answer is option A, भारत शासन अधिनियम 1935. Next question and last question is, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1904 एंड ऑप्शन डी 1858. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1935. ये थी आज की टॉप 20 भारत का संवैधानिक इतिहास से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स. इस क्वेश्चन एंड आंसर्स को ज़रूर आप अपने प्रिपरेशन में रखिएगा. ओके, एंड फिर मिलेंगे नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ. एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए. एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा. एंड सॉरी फॉर मेरी टंग स्लिप बहुत ज़्यादा होती है, कोशिश करेंगे कि कम हो. ओके, टिल देन बाय बाय.